गली से लेकर पुलिस स्टेशन तक आ गया, क्या सोल्यूशन निकला यहाँ आने के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो अहम बात यह है कि ठंडी सड़क जिसे कहा जाता है, इकबाल ढाबे की बाज़ार वाली रोड, इस रोड का लगभग 1 महीना पहले या कुछ दिन और पहले मुफ्ती साहब और हम लोगों ने इफ्तिताह किया था। वहाँ पर मासूम साइजिंग से जर वाला कारखाना, ये उसका टाइटल था। टाइटल उसका डबल हो गया। एक रमज़ानपुरे में भी सेम टाइटल आता है और एक अपना नया इस्लामपुरे एरिया में भी सेम टाइटल आता है। कॉरपोरेशन की एक छोटी सी टेक्निकल गलती की वजह से पूरा पेपर बिगड़ गया। रमज़ानपुरा जो उनको वर्क ऑर्डर एनओसी जो आती है, पीडब्ल्यूडी से काम करने के लिए कॉरपोरेशन से एनओसी लेना पड़ती है, तो कॉरपोरेशन ने दोनों काम पर रमज़ानपुरा लिख दिया एनओसी पर। उसकी वजह से पीडब्ल्यूडी ऑफिस यहाँ काम नहीं करने दे रही है। अब इफ्तिताह जिस वक्त हुआ, मुफ्ती साहब और हम लोगों ने तो यही काम डाला था, क्योंकि हमको तो आउटर में काम डालना नहीं है, उधर हमारा क्या काम, यही काम डाला था। लेकिन कुछ भरोसा होता है इंसान के ऊपर, जो हमारे साथ होते हैं उनके ऊपर भरोसा होता है कि जो ठेकेदार था अतीक लोखंड वाला, वहाँ पर मुफ्ती साहब ने उनसे कहा था कि जब तक शिकारी चौक वाला रोड का काम स्टार्ट ना हो, स्टार्ट होकर ख़त्म ना हो, ये काम तुम स्टार्ट मत करना। लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की और रात में 8-9 बजे ही वो काम स्टार्ट करके एक साइड का पूरा रोड खोद दिए। कम से कम 1 फुट गहरा खोदा हुआ है वो रोड। उसके खोदने के 2 दिन के बाद हमारे पास आकर बोलते हैं कि मेरे पास उसका कोई पेपर नहीं है, ना वर्क ऑर्डर था ना लाइन आउट था। उस आदमी के ऊपर भरोसा करके हमने उसको काम दिया था। मुफ्ती साहब ने उनको ठेकेदारी दी थी, काम दिया था। जो काम लेता है, जो ठेकेदारी करता है वही पूरा पेपर वर्क करता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो वो ये बोलेगा कि तुमने ऐसा करके दिए, लेकिन पूरा काम उन्होंने किया, पूरा काम उसने किया। अब उन्होंने मुफ्ती साहब को बार बार फ़ोन किया ओपनिंग के लिए, मुफ्ती साहब भरोसे पे आकर ओपनिंग कर दिए। टेक्निकल क्या मिस्टेक है ये किसी को पता नहीं चली। अब अतीक को पता थी कि नहीं पता थी ये नहीं मालूम। वो खोदने के बाद आकर बोलते हैं कि ऐसी ऐसी मिस्टेक है। तो हमने उनसे कहा कि यार, जब तुम्हारे पास पेपर नहीं था, कुछ नहीं था, तो तुमको ओपनिंग नहीं कराना था। अब तुमने उसका संग बुनियाद रखवा दिए, खोदना तो नहीं था कम से कम। अब चलो ठीक है भाई, खोद दिए। 2-3 दिन हम उसमें लगे हुए थे कि यार ये कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे उस वक्त ही दिख गया था कि इस काम में लेट होगा। मैंने उनको 4-5 दिन के बाद ही बुलाया कि अतीक भाई, ये काम लेट होगा, तुम एक काम करो, इसको जैसा था वैसा कर दो, ताकि आवाम को तकलीफ़ ना हो। हम फिर उसको आराम से काम करके वापस फिर उस रोड बना लेंगे। लेकिन वो आदमी फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। उस दिन से किसी सूरत फ़ोन नहीं उठा रहा है। आवाम को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। आवाम एक दिन मुफ्ती साहब के घर पर आई, वहाँ हमारी बातचीत हुई बाज़ार के सारे लोगों से। आज का वादा था, आज हम बाज़ार के तमाम लोगों के लिए वहाँ पर जाने के बाद हमारी माँ बहनों की तकलीफ़ और जो लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं उनकी तकलीफ़ को देखकर आज हमें मजबूरन पुलिस स्टेशन आना पड़ा। पुलिस स्टेशन में आने की वजह ये थी कि जब ठेकेदार के पास कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं था, तो उन्होंने रोड को खोदा क्यों, और खोद दिए तो उनको जब बार बार बोला जा रहा है कि यार आप उसको क्लियर करो, वो क्लियर भी नहीं कर रहे। हम कॉरपोरेशन को बोल रहे तो कॉरपोरेशन पीडब्ल्यूडी का बोलती है, पीडब्ल्यू बोलती है कि हमने लाइन आउट दिया ही नहीं, वो ठेकेदार का काम ही नहीं था वहाँ पर खोदने का। पुलिस स्टेशन आने के बाद यहाँ पर पीआई साहब ने 8 बजे तक का टाइम दिया है। रात में 8 बजे तक ठेकेदार यहाँ पर आएगा, हम आएंगे, यहाँ बैठकर बातचीत होंगी, उसके बाद आगे का लायामन निकलेगा इंशाअल्लाह। हम कल रोड जैसी थी उसको पहले तरह की वैसी कर देंगे, उसके बाद उसकी क्या टेक्निकल मिस्टेक है उस पर काम करेंगे। अभी यही मतलब मैंने ठेकेदार से फ़ोन पर बात की, मैंने कहा कि अगर आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं था, उसकी एनओसी नहीं थी, तो काम क्यों शुरू किया। तो वहाँ इस तरीके की बातें आ रही कि आपने ही खुद एमएलए मौसूफ को फ़ोन करके बुलाया। उसने इस बात से इनकार कर दिया कि मैंने एक भी फ़ोन नहीं किया है, मेरी आप कॉल डिटेल देख सकते हैं, मैंने उनको फ़ोन ही नहीं किया हमारे। और वहाँ पर बोले बजट नहीं था, फिर भी उन्होंने मतलब काम का इब्तिदा कर दिए। बोले उन्होंने उल्टा मुझे फंसाया, ये ठेकेदार का आरोप है। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने जो फ़ोन किया है हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि साहब यहाँ आओ और इफ्तिताह करो। खालिद सिकंदर को बार बार फ़ोन किया वो आदमी ने कि साहब यहाँ आओ और इफ्तिताह करो। मुझे वो आदमी ने कहा, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं है, नदीम भैया के पास है रिकॉर्डिंग, इनको भी फ़ोन किया। बार बार वो आदमी ने फ़ोन किया कि यहाँ आओ और इफ्तिताह करो, काम चालू करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी न्यूज़ चैनल पर वो बात है, मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, अतीक
ये रोड का काम तब तक मत स्टार्ट करना जब तक शिकारी रोड का काम ना हो जाए। ये हमारे चैनल पे है और वहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हो। जाबिर भाई आप खुद भी थे, अतीक भाई ने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कितना वो किया कि अगर मेरे को आज काम नहीं स्टार्ट करने दिए तो मैं 6 महीना काम नहीं करूँगा। तो किसका बजट था? कॉर्पोरेशन का था, एमएलए फंड? वहाँ पर्यटन का बजट था। पर्यटन एक बजट आता है, पर्यटन का बजट था। 2 करोड़ रुपए की मंजूरी थी मासूम साइजिंग से ज़र वाले के कारखाना तक। ये नया इस्लामपुरा उस पर डालना था, लेकिन कॉरपोरेशन ने अब गलती से की या जानबूझ के की उसके ऊपर रमज़ानपुरा डाल दी। अब मुझे ये बताओ कि रमज़ानपुरे में एमएलए मौसूफ क्यों काम करेंगे जाकर? ये उनका एरिया ही नहीं है, आउटर आता है, तो वो क्यों वहाँ पर काम करेंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये कॉरपोरेशन ने गलती से की है, जानबूझ के की, ये उनसे बैठ के बात करेंगे। हमारी कई दिनों से बातचीत चालू है, वो आज इनोसी निकाल के रखे, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ उनके पास। उसके बाद 1 महीना जो रुके ना, 1 महीना रुकने की वजह ये है जाबिर भाई कि ठेकेदार लगभग कई दिनों तक हमसे ये कहा कि मैं ये रोड पाट देता हूँ, मतलब ये रोड को मैं भर देता हूँ जैसा था वैसा, लेकिन उसके बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद हम कॉरपोरेशन के पीछे लगे कि आप उसको बुला करके कीजिए, क्योंकि ठेकेदार भी देखा जाए तो एक हमारा अपना ही है, तुम्हारा भी अपना है, एक हमारा मुसलमान भाई है, उसको कोई तकलीफ हो हम ना हो, ये हम चाह रहे थे। लेकिन अगर वो मजबूर करेंगे तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुनील भाई एक सिंपल काम है, लाइन आउट लेना। हाँ, एमएलए साहब एक फ़ोन कर देंगे तो लाइन आउट का काम हो जाएगा। हाँ, 1 महीना हो गया, एक लाइन बात सुनिए, लाइन आउट लेना जाबिर भाई ये आपको अच्छी तरीके से समझता है। लाइन आउट ऑफिसर वहाँ देगा जहाँ पर उसका काम का टाइटल और स्पॉट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ्तिताह करने से पहले लाइन आउट लिया जाता है। ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि जब मैंने लाइन आउट नहीं दिया तो उन्होंने खोदा क्यों? और अतीक भाई पुराने ठेकेदार है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते? जब कोई पेपर नहीं है, लाइन आउट नहीं है, वो आदमी इतना होशियार है, बेवकूफ़ कैसे बन सकता है? उन्होंने खोदा ही क्यों वहाँ पर जब उनके पास लाइन आउट नहीं था? तो मैं तो जाकर पीडब्ल्यूडी में ऑफिसर के ऊपर चढ़ा ना, तो ऑफिसरान का ये बोलना आया कि मैंने जब लाइन आउट नहीं दिया तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिसर ने जब लाइन आउट नहीं दिया तो ठेकेदार का काम ही नहीं है वहाँ पर खोदने का।